वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में रोजगार के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से ऑप्शन खुल रहे हैं, खास करके शिक्षा जगत में। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार में एक तेज़ी से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है शिक्षा जगत में रोजगार पाने के लिए। और आज के वर्तमान परिवेश में सभी साक्षर व्यक्ति चाहते हैं कि अच्छी एक नौकरी मिले, अच्छा उनका जीवन का आधार हो, और बिहार में इसके लिए बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। राज्यकर्मी अर्थात अस्थायी कर्मी बनना है शिक्षक के तौर पर, जिसमें उनका वेतन बहुत अच्छा होगा, लाइफ सुरक्षित होगी और अस्थायी नौकरी मिलेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो शिक्षक नियोजन की दूसरा टर्म स्टार्ट होने जा रहा है और उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है, इस बातों को ध्यान में रख करके आज का मैं यह वीडियो बना रहा हूं। हमारे इस वीडियो पर यदि आप हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके जितने भी मित्र इस वीडियो को देखेंगे वह इस बात को लेकर के उनके दिमाग में यदि कन्फ्यूज़न होगी कि कैसे आवेदन करना है, कितनी रिक्ति है और परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, इस सभी आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो यदि आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और आगे आने वाली परीक्षा में भी हम आपके सहयोग में खड़े रहेंगे। जिससे आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंतज़ार कर सकते हैं और आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही निश्चित रूप से उपयोगी होने वाली है यह वीडियो, और आप इसका लाभ लें, अपने मित्रों को भी इसका लाभ लेने का मौका दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष समय न लेते हुए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता में क्या क्या होने वाले हैं और किस ढंग से इसमें होने वाली है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य विद्यालय के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, उसके लिए अध्यापक के लिए कुल पद हैं 31,982। माध्यमिक विद्यालय जिसे हम कक्षा 9 से 10 तक के लिए कहते हैं, अध्यापकों के लिए कुल पदों की संख्या 18,877। माध्यमिक विद्यालय जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनको दूसरे वर्ग में बांट दिया गया है, विशेष करके 9वां और 10वां के विशेष विद्यालय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं, एक है विद्यालय और दूसरा है विशेष विद्यालय। इनको जो है कि बांट दिया गया है दूसरे कैटेगरी में। इसके लिए सीटों की संख्या बताई गई है 270। यहाँ दो तरह के विद्यालयों को ध्यान में रखा गया है। एक है विद्यालय सामान्य विद्यालय जिसमें 18,877 पद हैं कुल, और दूसरा पद जो बताया गया है माध्यमिक विशेष विद्यालय होंगे, उसके लिए जो पद दिए गए हैं 270। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए पदों की संख्या है 18,577। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपने देखा होगा कि देखे हैं कि कितने आपके लिए सीट है। अब बारी आती है कि थोड़ा सा और इसको क्लियर किया जा रहा है, थोड़ा और आप ध्यान से देखिएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो यहाँ निकल कर के बातें आई हैं वह तो ऊपर सामान्य था, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए भी इनको बांट दिया गया है। तो प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित जो होंगे, ट्रेंड होंगे, प्रारंभिक शिक्षक वर्ग 6 से 8 तक के लिए कुल पदों की संख्या 234। माध्यमिक शिक्षक स्नातक स्तर जिसे हम टीजीटी कहते हैं 9वीं 10वीं के लिए है कुल पद वो है 248, तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक जिसे स्नातकोत्तर ग्रेड कहा जाता है पीजीटी वर्ग 11 और 12 को पढ़ाने के लिए वह हो जाता है कुल पदों की संख्या 403। और साथ ही साथ जो एक नया यहाँ पर टर्म इस बार की वैकेंसी में निकल करके आ गई है वह अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ दिखाई जा रही है 31। तो यह एक नया टर्म आया है इस बार के सेकेंड फेज की जो नियोजन प्रतियोगिता होने वाली है उसके लिए, नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह एक नया विषय है, एक नया टॉपिक है। प्रधानाध्यापक के लिए भी कुछ पद निर्धारित किए गए हैं, उन पदों की संख्या 31 है।
अब आगे हम लोग यहाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह किस बार की जो परीक्षा होगी उसमें परीक्षा का पैटर्न कुछ चेंज कर दिया गया है। परीक्षा का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें परीक्षा के विषय जो होंगे आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर परीक्षा जो होने वाली है इसके लिए द्वितीय चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले आपने देखा था अन्य जो परीक्षा इसके पहले फर्स्ट टर्म में हुई थी उसमें 120 नंबर के होते थे परीक्षा और क्वालिफाइंग पेपर भाषा का पेपर अलग से हुआ था। परंतु इस बार क्या है कि एक ही साथ कंबाइंड होंगे टोटल 150 अंकों के। और इसमें जो है कि भाषा जो क्वालिफाइंग पेपर है आप देख रहे हैं, क्वालिफाइंग पेपर यहाँ आप देख रहे हैं कि भाषा अर्हता हिंदी और इंग्लिश मिला करके आपको 30 नंबर की परीक्षा होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस 30 नंबर में शायद आपको 10 नंबर के आसपास आपको लेकर के आना होगा, जिससे आप इस कैटेगरी में जो है कि क्वालिफाई करेंगे। और यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुटेगा। जो आपको रैंक दिलाएगा उस मार्क्स में यह मार्क्स नहीं जुटेगा। तो यह जो अंक है भाषा अर्हता यह एक ऐसा कंपलसरी पेपर है, यह एक ऐसा गेट है, यह एक ऐसा दरवाज़ा है कि जब तक इसको आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप पहले फेज़ की भी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि 30 में मुझे लगता है लमसम 10 अंक अनिवार्य रूप से आप प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करके फर्स्ट गेट को पार करके सेकंड गेट की ओर बढ़ते हैं, अर्थात पहला दरवाज़ा हो जाता है पार और आप दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन भाग 2 जो होगा इसका यह 40 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन या अर्थात यह क्वेश्चन जो है, यह पोर्शन जो है, यह सभी स्टूडेंट के लिए सामान्य रहेंगे। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो आता है वह विषय भाग। विषय भाग यदि आप अपने विषय साइंस आर्ट्स कॉमर्स किससे बिलोंग करते हैं और आपने कौन सी टीटी की परीक्षा पास की हुई है उस पर भी निर्भर करता है। सीटीटी क्वालिफाइड है या फिर स्टेट क्वालिफाई है, आपने आवेदन करते हुए इस बात को ध्यान में रख करके आवेदन किया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, सीटीटी क्वालिफाई हैं या फिर स्टेट क्वालिफाई हैं। उसमें भी अभी हमने आपको ऊपर में बताया है कि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं या 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं या फिर 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो विषय दिया गया है, तो आप जिस विषय के टीचर होंगे उसमें 80 मार्क्स की परीक्षा होगी और सामान्य अध्ययन 40 अंकों की परीक्षा होगी और भाषा जो 30 नंबर की परीक्षा होगी। और 30 नंबर की यह जो परीक्षा है ये केवल क्वालिफाई परीक्षा है, इसके लिए आपको अलग से कुछ अंक जो मिलेंगे वह उसका ऐड आपके दूसरे और तीसरे अर्थात पेपर में नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधी जानकारी है। आप इसमें देखिए कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 तक रखी गई है। 5/11 अर्थात 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप इसका आवेदन कर सकेंगे। दूसरा है कि विलम्ब शुल्क के साथ यदि आप किसी कारणवश 14 नवंबर तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप यदि फिर भी आप इच्छुक है कि नहीं मुझे शिक्षक बनना है तो विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान करने की अंतिम तिथि है 17 नवंबर। उसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है कि आपका 10 नवंबर से होगा। अभी तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन 10 नवंबर से शुरू होगा, निबंधन शुरू हो जाएगा और 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। लेकिन फॉर्म जो मुख्य रूप से भरने की प्रक्रिया शुरू होगी वह 10 तारीख से ही शुरू होगी। और लास्ट में है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि ये मतलब क्लियर नहीं है, 25/11 तक आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित विशेष जानकारी दी गई, साथ ही साथ फॉर्म जो आपको फिलअप करना है उससे संबंधित भी जानकारी दी गई। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा यह किया गया जो प्रयास है आपको निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके अंदर यह सभी योग्यताएं दक्षताएं हैं तो आप निश्चित रूप से आवेदन करें। बिहार में एक बहुत सुनहरा अवसर है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए होने वाले प्रशिक्षुओं के लिए जिन्होंने अपनी प्रशिक्षण पूरी कर ली है, साथ ही साथ CTT क्वालिफाई किया हुआ है, STT क्वालिफाई किया हुआ है। तो वैसे स्थिति में शिक्षक बनने का यह सुनहरा मौका है। आप अपना भविष्य बनाएं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबों का भविष्य सुनहरा बनाएं, क्योंकि यह राज्यकर्मी वाली नियुक्ति है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पर होती थी वह कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है, नियोजित शिक्षकों वाली नहीं है,
यह आपके राजकर्मी अर्थात अस्थायी नौकरी है, अच्छी नौकरी है, अच्छे वेतन मिलेंगे, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी योग्य शिक्षक अपना अप्लाई करें, जो आपके अंदर योग्यता है आप अप्लाई करें, निश्चित अपनी नौकरी को प्राप्त करें और एक अच्छे उज्जवल भविष्य की आगे की ओर आगे बढ़ें। यही उम्मीद है कि हम आप इस वीडियो के बाद पुनः किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर लेकर के मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।